पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जानिब से बिला इस्तेमाल फायरिंग का भरपूर जवाब। कई अफगान फौजी और खवारिज हलाक। दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान पोस्टें कवर फायर देने में मुकम्मल नाकाम। खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गईं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेज बुखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बाइस मुतादद अफगान पोस्टें खाली। अफगान फौजी मुतादद लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। पाक फौज की कार्रवाई में फितना खवारिज का मरकज। कोचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। कोरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट भी तबाह। पाक फौज ने ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदा पोस्ट भी तबाह कर दी। मुतादद हलाकतों के इतलात। अफगानी दुरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए गए। खरजाई सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान जंडूसर और कुन्नड़ पोस्ट भी तबाह कर दी। मुअस्सर फायर से लेवबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। चागी में अफगान दहशत गर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशत गर्द हलाक और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार कराना भी था। अफगान सरजमीन ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह के मुकामात पर बिला इस्तेमाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब जंग बंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। पाकिस्तान का खतरात के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर अब तक 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इन पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान या मारे जा चुके या बाकी जान बचाकर भाग चुके। कब्जे में ली जाने वाली अफगान पोस्टों में तालिबान के यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी देखे जा सकते हैं। पाक फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ ये एक अहम और बड़ी कामयाबी है। हालिया अफगान जारियत तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान की जारियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कबायली अवाम का अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज की शाना बशाना है। वतन का दिफा हमारे जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया, अब भी सिखाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज हमारे माथे का झूमर और इसके शोधा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। क्या इसका आज ये सिला दिया जा रहा है? अफगान मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमलावर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। वयूर कबायली अवाम का ऑडियो पैगाम। सऊदी अरब का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तहम्मुल, सब्र, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। उम्मीद है दोनों ममालिक इख्तलाफात पर पुरअमन तौर पर हल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों फ़रीक़ैन को सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। दोनों ममालिक सफारतकारी से मसाइल हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इस्तेमाल फायरिंग की मज़म्मत। शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी करार। कहा कि पाक फौज ने मौसर जवाब देकर साबित किया किसी भी इस्तेमाल अंगेज़ी को क़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। पाक फौज चौकस। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगान खेल के ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। पाक फौज ने भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया था। भारत को नाकुच चढ़ने चुभवाए थे। अफगानिस्तान की बिला इस्तेमाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ निशाना बनाए हैं। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं।
अफगान वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी से मुतालिक बयान मुस्तरद। पाकिस्तान के भारत अफगानिस्तान के मुश्तरका बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दहशत गर्द गिरोह फितना अल-ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशत गर्दी के सबूत कई बार पेश कर चुका है। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से तकरीबन 40 लाख अफगान शहरियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वापसी का वक्त आ गया। पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर अफगान अवाम के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुस्तहकम खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात अफगान सफ़ीर तक पहुँचाए हैं। अफगानिस्तान को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी है। जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत की भी खिलाफवर्जी है। मुश्तरका बयान कश्मीर अवाम की कुर्बानियों और हक़ खुदारादियत की जद्दोजहद के मुनाफी है। अलीमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। अलीमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा भी गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस लेकर गए। गवर्नर हाउस के केयरटेकर ने इस्तीफ़ा वसूल करके रसीद दी। KP असम्बली का इजलास पीर को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अलीमीन का इस्तीफ़ा फौरी मंजूर करने से माजरत। गवर्नर हाउस KP के एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आला के इस्तीफ़े की कबूलियत खुदकार अमल नहीं। गवर्नर को इस्तीफ़े का जायज़ा लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। कानूनी आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफ़ा वापस भेज सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अलीमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है। आइन के मुताबिक अमल करूँगा। पीर को दफ्तर खोलने पर इस पर फैसला करूँगा। कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायज़ा लेगी। आइन व कानून के तहत मामला देखा जाएगा। इस्तीफ़े की स्क्रूटनी होगी। आइन के मुताबिक वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा देना है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। वज़ीर आला गवर्नर KP मातहत नहीं है। गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर करना है। अलीमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा वसूल करने की तस्दीक भी कर दी। पीर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में कायदे-ए-बान का इंतखाब होगा। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सूबाई हुकूमत की तब्दीली एक नई शुरुआत है। हमें कहा जा रहा है गवर्नर राज नाफिज किया जा रहा है। दहशत गर्दों के लिए कोई नर्म गोशा नहीं रखते। हम शोधा के साथ खड़े हैं। असद कैसर के दहशत गर्द हमले की मजम्मत। कहा कि मौलाना फजल रहमान और NP से राब्ते में है। किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमत नहीं बनाने देंगे। जुनैद अकबर ने कहा है कि हर हाल में अपनी हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला का इंतखाब हमारा आईनी हक है। वज़ीर आला हाउस में तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीर को होने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के हवाले से लाहेअमल तय। इजलास में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर समेत अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा। सूबाई क़यादत और अरकान से मुसलसल राब्ते में हूँ। PTI की पूरी क़यादत बानी के अहकामात की पाबंद है। उम्मीद है नए वज़ीर आला का इंतखाब खुश उसलूबी से होगा। हमारी अव्वलीन तरजीह होगी मामलात हमवार तरीके से हल हो जाएं। अगर आईनी पेचीदगी आई तो अदालत इसे हल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 6 जवान वतन पर कुर्बान। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खवारिज का हमला नाकाम। 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में ट्रेनिंग सेंटर को क्लियर करा लिया। ISPR के मुताबिक खवारिज ने स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया। इबादतगाह की बेहुरमती और इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। हमले के दौरान 12 पुलिस एहलकार और एक मासूम शहरी जख्मी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अलीमीन गंडापुर IG खैबर पख्तूनख्वा सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। शोधा के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम जवानों अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम मिलेगा।
صدر اور وزیر اعظم کی خارجی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور دلیرانہ کارروائی کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت اپنے پیغام میں کہا، پولیس نے دلیری سے شرپسندوں کا مقابلہ کیا، مذموم عزائم کو خاک میں ملایا۔ قوم خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی حملے کی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ سعودی عرب پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم پرنس منصور بن محمد بن سعد ال سعود کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سرمایہ کاری کے موجودہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آئی ٹی کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی سعودی عرب سے تعلقات کو نئی جہت پر لے جانے کا اعادہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سعودی بزنس کونسل وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے کو عوام نے خوب سراہا۔ مکہ اور مدینہ کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ دونوں ممالک میں باہمی اعتماد اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ غزہ میں امن کے معاملے پر مذہبی جماعت کا حیران کن اور شرمگیز رویہ، سرکاری عملہ کو پولیس کی گاڑی کی توڑ پھوڑ پر تشدد احتجاج کے باعث معمولاتی زندگی متاثر، مریض اسپتال پہنچنے سے قاصر، تعلیمی اداروں کی بندش سے طلباء بھی مشکل میں ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ شرپسند جتھے کے تشدد سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ غزہ سمیت تمام اسلامی ممالک امن معاہدے پر متفق اور خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ اس شرپسند جتھے کے بے منطق احتجاج نے عوام پر حقیقت آشکار کر دی ہے۔